करवा चौथ, प्यार और समर्पण का निशान। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। करवा चौथ एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह पति और पत्नी के बीच के अटूट प्यार को दर्शाता है। इस दिन का महत्व सिर्फ व्रत रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और चांद को देखकर खत्म होता है। ये व्रत सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और चांद को देखकर खत्म होता है। चांद को देखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं होता, यह तो हर दिन निभाने वाले प्यार और समर्पण का वादा होता है। इस दिन की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। यह तो हर दिन निभाने वाले प्यार और समर्पण का वादा होता है। पति और पत्नी के बीच का यह बंधन और भी मजबूत हो जाता है। पत्नी अपने पति के लिए अपना प्यार और समर्पण दिखाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। पति और पत्नी के बीच का यह बंधन और भी मजबूत हो जाता है। करवा चौथ हमें रिश्तों की अहमियत बताता है। यह त्योहार हमें परिवार के साथ समय बिताने का महत्व भी सिखाता है। यह त्योहार हमें परिवार के साथ समय बिताने का महत्व भी सिखाता है। इस दिन सब लोग साथ आते हैं, खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन सब लोग साथ आते हैं, खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। करवा चौथ का त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवार और रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत काल और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें धर्म, कर्तव्य और न्याय की गहरी समझ दी गई है। करवा चौथ की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं। यह व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। इस दिन द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन की रक्षा के लिए यह व्रत रखा था। द्रौपदी का यह व्रत उनके पति के प्रति उनकी गहरी प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। अर्जुन युद्ध में घायल हो गए थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी जान खतरे में थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। द्रौपदी अपने पति की रक्षा के लिए बहुत परेशान थी। उनके मन में अपने पति की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत के महत्व और शक्ति के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे इस व्रत को रखकर एक पत्नी अपने पति की रक्षा कर सकती है। उन्होंने द्रौपदी को इस व्रत की विधि और नियमों के बारे में विस्तार से समझाया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वीरवती की कहानी सुनाई। वीरवती की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो सच्ची भक्ति और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा था। वीरवती की भक्ति और श्रद्धा ने उनके पति को जीवन दान दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत मनचाहा फल देता है। इस व्रत के माध्यम से द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन की रक्षा की और उनके जीवन को सुरक्षित किया। वीरवती की कहानी। वीरवती 7 बहनों में सबसे छोटी थी। वह अपने परिवार की लाडली थी और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी शादी एक राजकुमार से हुई थी। शादी के बाद वह अपने नए जीवन में बहुत खुश थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। एक बार करवा चौथ के दिन वीरवती अपने भाइयों के घर पर थी। करवा चौथ का व्रत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वह इसे पूरे मन से करती थी। वह व्रत के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने सुबह से ही व्रत रखा और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रही। लेकिन शाम तक उसे बहुत भूख और प्यास लगी। उसकी हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगी और वह बहुत थकी हुई महसूस करने लगी। उसके भाइयों को उस पर दया आ गई। वे अपनी बहन की हालत देखकर चिंतित हो गए और उसे आराम करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी बहन को चांद निकलने से पहले ही खाना खिला दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी बहन और अधिक कष्ट सहे। वीरवती को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसने व्रत तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है और वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उसने देवी पार्वती से माफी मांगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने वीरवती के पति को लंबी उम्र दी। वीरवती की तपस्या और सच्ची भक्ति ने उसे उसका खोया हुआ सुख वापस दिलाया। वीरवती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से सब कुछ मुमकिन है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए।